नमस्कार, मैं पवन शुक्ला एक बार फिर आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अक्सर सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वर्ड ऑर्डर क्या होता है, ये एक ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगभग काफ़ी सारी वीडियोस में काफ़ी सारा टाइम लेते थे। तो मैंने एक ही वीडियो में इस समस्या का सॉल्यूशन दूर करने की सोची। एक ही वीडियो में आप ये जान जाएं कि इससे रिलेटेड क्या बातें हैं। जी हाँ, बेसिक लेवल के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, और जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम की है। और अक्सर इस वीडियो से वैसे सीखने को तो कोई भी सीख सकता है। तो आइए हम 5-6 सवाल क्या हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं, ताकि आपको सब्जेक्ट वर्ब का तालमेल, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब कितने तरह के होते हैं। वैसे तो वर्ब 30 या 35 तरीके के होते हैं, लेकिन उसको कभी मैं डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, बल्कि उसकी सीरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि अक्सर मैं सीरीज़ इसकी चला देता हूं ताकि उन बातों को हम कई टुकड़ों में हम जान सकें। तो उसके बारे में आप जानें, वर्ड ऑर्डर क्या होता है, सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं। आज हम बात उस वीडियो के बारे में, उस टॉपिक्स के बारे में करेंगे, क्षमा कीजिए। तो पहले स्लाइड को देखिए। वर्ड ऑर्डर क्या होता है, बेसिक सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब क्या है, किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा सिंगुलर और प्लूरल वर्ब क्या होता है, और सब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं। अगली स्लाइड में आप देखिए, हर भाषा का अपना एक वर्ड ऑर्डर होता है। पहले हम वर्ड ऑर्डर के बारे में जानेंगे कुछ जरूरी बातें। जैसे कि स्लाइड में देखिए, मैं एक लड़का हूं, हिंदी में मैं लड़का हूं, एक लड़का, मैं एक, मैं लड़का हूं। इनमें से पहला वाक्य सही है, बाकी सारे वाक्य गलत हैं। आप देख सकते हैं, कारण शब्द वही है तो गलत क्यों है, इनका वर्ड ऑर्डर, शब्द आगे पीछे लिखे गए हैं, वर्ड्स वही हैं लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है इसके कारण। इंग्लिश में भी देखिए, आई एम ए बॉय, एम बॉय, आई ए बॉय, ए एम आई ए एम बॉय, वर्ड्स वही हैं 4, लेकिन पहला ही क्यों सही है, बाकी सारे क्यों गलत हैं। मैं उम्मीद करता हूं अब तक आप समझ गए होंगे कि शब्दों को एक ग्रुप में लाकर मीनिंगफुल सेंस उनका देना पड़ता है, तभी वो वाक्य कहलाते हैं। शब्द वही 4 हैं लेकिन पहला सही है, बाकी चारों गलत हैं। तो वर्ड ऑर्डर जरूरी है। छोटे छोटे वाक्य तो हम लोग बना लेते हैं जिसमें एक वर्ब होते हैं, 2 वर्ब होते हैं, लेकिन कई बार जब हम बड़े सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमें हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। उसमें हमारा ध्यान भटक जाता है कि हम इसको बड़ा कैसे बनाएं। उसके लिए हम कंजक्शंस का यूज करते हैं। 4-5 तरीके होते हैं जिससे हम सेंटेंसेस को बड़ा कर सकते हैं। तो अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया, बेसिक वर्ड ऑर्डर समझ में आ गया, तो आप इनका भी इलाज कर सकते हैं, ये समस्या भी दूर हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं सेंटेंस होता क्या है, उसके बारे में हम पहले जानते हैं। तो वर्ड ऑर्डर आपने देखा, और इसके 3 तरह के वर्ड ऑर्डर क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेंटेंस होता क्या है पहले उसको जानिए। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका एक मतलब निकलता है, एक कंप्लीट थॉट होता है। वाक्य में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता ही है, यानी छोटा सेंटेंस हो, छोटे छोटे मिलाकर बड़ा हो जाता है, वो एक बात अलग है, लेकिन किसी भी एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूरी होगा, चाहे वो सब्जेक्ट हिडन हो। जैसे रन, रन में वर्ब तो है, क्लियर भी है, इसका मीनिंग भी है, लेकिन यू इसमें हिडन है, लेकिन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होता जरूर है। तो इसके बारे में आपने सबसे पहले सेंटेंस के बारे में अब जाना। अब सेंटेंस में हमने देखा सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा जाने, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब की चर्चा इसमें हुई है। तो पहले जब हम सेंटेंस के प्रकार जान लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या होते हैं, इसकी डिटेल के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप देखें इस स्लाइड में कि सेंटेंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल, जिसमें हम कुछ बताते हैं, जवाब देते हैं, कोई सूचना देते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, उसे हम कहते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है मना करना, किसी चीज़ को मना करते हैं, जिसमें नहीं वाले वाक्य होते हैं। वैसे नेगेटिव के कई और तरीके भी होते हैं, लेकिन अभी हम नहीं वाला सीखते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवाल करना, इसके 2 वाक्य होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किधर, किसके साथ, दूसरा हाँ या ना के। तो ये तो 3 प्रकार के वाक्य हो गए। अब इनके वर्ड ऑर्डर के बारे में भी जान लेते हैं। इनके वर्ड ऑर्डर क्या होते हैं, स्लाइड में देखिए। सबसे पहला सिंपल, सिंपल में सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, नेगेटिव में सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है फिर नॉट आता है। जी हाँ, सही क्रम में, ये क्रम हमें ध्यान रखना है, ये पूरी इंग्लिश में काम आएगा। तीसरा क्वेश्चन का है, अगर हाँ या ना वाला क्वेश्चन है तो वर्ब के साथ पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट आता है। अब इन तीनों में आप देखिए वर्ब और सब्जेक्ट बार बार आ रहा है, इसके बारे में जानना जरूरी। वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, इन क्वेश्चंस को हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है, स्लाइड में देखिए, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है।
उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तीसरा कॉमन सब्जेक्ट जो इसमें पॉइंट बता रखा वो है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोस, ये कॉमन वर्ड्स हैं जिन्हें हम सब्जेक्ट का रूप देते हैं। वैसे कहलाते प्रोनाउन हैं, लेकिन प्रोनाउंस के अलावा जैसे अगर ग्रामर में अगर हम ना जाएं तो कॉमन सब्जेक्ट के रूप में हम इन्हें सीधा समझ सकते हैं कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे हम सेंटेंसेस का निर्माण करते हैं। तो 3 बातें आपने देखी। इसके साथ ही हम ये भी देख लेते हैं वर्ब क्या है, उसके बारे में हम जाने। वर्ब टोटली 12 तरीके के होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस स्लाइड में देखिए, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड और विल। नोट करिए कि सेंटेंस में वर्ब जरूर होता है और वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट वर्ब भी हम प्लूरल लगाएंगे। इज, आर, एम एक परिवार है, वाज, वर एक परिवार है, हैज, हैव, हैड एक परिवार है और डू, डज, डिड एक परिवार है। इसमें हमें ध्यान रखना होता है ये एक परिवार में 3 वर्ब्स क्यों हैं, 2 वर्ब्स क्यों हैं, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट हैं तो उसके लिए अलग अलग वर्ब्स बनाए गए ताकि आपको जानकारी हो सके। जी हाँ, तो ये देखा आपने, अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा देंगे, हिंदी हो चाहे कोई भी भाषा हो, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का तालमेल बिठाना जरूरी है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। तो ये जाना आपके वर्ब के बारे में। अब आइए अगला देखते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल। इस स्लाइड में देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। नोट करिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हम लगाएंगे। ये चीजें ध्यान देने वाली है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। स्लाइड में देखिए, यू आर ए टीचर, यू प्लूरल है तो आर भी प्लूरल है। आई एम ए टीचर, आई एक है तो एम भी एक है। ही इज बिजी नाउ, आई हैव ए पेन, ही हैज ए कार, आई वॉज बिजी, यू वर सक्सेसफुल। इसमें आप देखिए यू प्लूरल है, आई को सिंगुलर और प्लूरल दोनों, इस पे बहस होती है कई बार, आई सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन वो बात का सब्जेक्ट है। तो आई एम के साथ, वॉज वर की फैमिली है तो आई वॉज के साथ, हैज़ हैव है, जैसे हैव प्लूरल होता है तो आई हैव के साथ लग जाता है। आई थोड़ा सा समस्या हमारे लिए पैदा करता है कि अब इज एम के साथ लग गया, दूसरे परिवार में वॉज के साथ लग गया, तीसरे परिवार में हैव के साथ लग गया, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है। बट शुरू में हमें कुछ रूल्स याद रखने ही होंगे, वो प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे, हमें समझ में आ जाएगा। तो इन एग्जांपल्स में आपने देखा, जैसा सब्जेक्ट उनके साथ वैसा वर्ब, जिस फैमिली के वो वर्ब हैं उनमें उसी के साथ उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते, अगली स्लाइड में आप देखिए, वर्ब्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। वर्ब्स 2 तरीके के होते हैं, मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब किसे कहते हैं, जब वाक्य में एक ही वर्ब यूज हो रहा हो। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये ऐसे वर्ब हैं जो अकेले भी यूज होते हैं और हेल्पिंग वर्ब के भी तौर पे यूज होते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हेल्पिंग वर्ब अक्सर 2 वर्ब्स के साथ आता है। जैसे ही इज अ बॉय, इसमें देखिए इज एक ही वर्ब है तो यहाँ पे इज मेन वर्ब की तरह, प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम कर रहा है। दूसरे में देखिए ही इज प्लेइंग, इसमें इज अकेला नहीं है, प्ले भी है साथ में, प्ले के साथ आईएनजी लगा के प्लेइंग हो गए, तो इसमें 2 हो गए। तो आपने देखा कि पहले में इज मेन वर्ब का काम कर रहा है, दूसरे एग्जाम्पल में इज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि प्लेइंग के साथ इज लगा दिया तो प्रेजेंट टाइम का हो जाएगा, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। इसकी जगह आप वॉज लगा देंगे तो था हो जाएगा, वह खेल रहा था, टाइम चेंज हो गया। तो टाइम में, लेवल में जो बदलाव आते हैं उसमें ये हेल्प करते हैं इज, आर, एम, वॉज, वर, जिसके बारे में आपने जाना। तो आइए देखिए अगली स्लाइड में, कुछ वर्ब्स दोनों काम करते हैं। जी हाँ, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये वाक्य में अकेले भी आते हैं और ये 2 के साथ भी आते हैं। ये अकेले आते हैं तो इनका यूज हो जाता है आई एम ए बॉय, आई वॉज ए बॉय, आई हैव ए पेन। 2 के साथ आते हैं तो आई एम प्लेइंग, आई हैव रिटन, आई वॉज प्लेइंग। देखा 2 के साथ भी आ रहे हैं और 1 के साथ भी आ रहे हैं। तो जब 2 के साथ आते हैं तो इनका रोल हेल्पिंग वर्ब वाला हो जाता है। जब एक अकेले आते हैं तो ये मेन वर्ब का यूज करते हैं। तो दोनों को आपने देखा, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं आपने जाना। इसके अलावा इनका यूज कैसे हो सकता है उसके बारे में भी जाना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। इसके बाद ही इज ए बॉय, ही इज प्लेइंग, पहले में इज देखिए 1 है, दूसरे में प्लेइंग के साथ 2 हैं। आई वॉज एब्सेंट, इसमें वॉज अकेला है, दूसरे में आई वॉज स्लीपिंग, इसमें 2 हो गए, इसमें हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। आई हैव ए पेन, इसमें हैव अकेला है,
ये मेन वर्ब है, दूसरे में हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, आई हैव रिटन अ लेटर या आई हैव रिटन। आपने देखा तो नोट, जब अकेले आए तो मेन वर्ब कहलाते हैं, जब दो आए तो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। अगली स्लाइड में देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को थोड़ा सा और अच्छा जाने कि मेन वर्ब जब वाक्य में एक ही वर्ब हो, जैसे ही इज ए टीचर, आई हैव ए पेन, कुछ डिस्क्राइब करता हो तो वो मेन वर्ब और एक ही वर्ब यूज हो रहा है। लेकिन यही सेम वर्ब है, ही इज टीचिंग, ही हैज टॉट, तो इसमें टाइम, एक्शन, लेवल ऑफ एक्शन के बारे में बताया जा रहा है। एक्शन का लेवल क्या है, कौन से एक्शन की हम बात कर रहे हैं, किस टाइम की हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में हमें पता चल रहा है। तो आपने देखा इसके अलावा जो 3 वर्ड ऑर्डर हैं उसको मैं लास्ट में आपको और बता दूं कि सिंपल का क्या होता है। सिंपल में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं। उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूं। इस स्लाइड में देखिए आप उस एग्जांपल को, आई एम ए बॉय, ही इज माय फ्रेंड, आई हैव 2 पेन्स, ही इज बिजी नाउ। इसमें आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर बाकी शब्द आ रहे हैं। ये सिंपल वर्ड ऑर्डर है, स्ट्रक्चर है। उसके बाद में हम इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव का ये स्लाइड देखिए आप, इसमें सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है, फिर नॉट आ रहा है। आई एम नॉट ए बॉय, ही इज नॉट माई फ्रेंड, आई हैव नॉट 2 पेन्स, ही इज नॉट बिजी। आप देख रहे हैं पहली लाइन में सब्जेक्ट है, दूसरी लाइन में वर्ब है, तीसरी लाइन में नॉट है। क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तीनों बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, इसके लिए इसके बारे में जानना और बताना दोनों जरूरी हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन वाले में पहले वर्ब आता है, यानी मेन वर्ब है चाहे हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम पहले लगाते हैं। तो इसमें देखिए पहले वर्ब आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है। इसके एग्जांपल इस स्लाइड में देखिए, एम आई ए स्टूडेंट, इज ही योर फ्रेंड, हैव यू ए पेन, इज ही बिजी, क्या वो बिजी है, एम आई स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट हूँ। इसमें देखिए एम, इज, हैज़, हैव, ये सारे पहले आ रहे हैं। आई, ही, यू, ही, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये बाद में आ रहे हैं। इसमें आपने देखा, तो कहने का मतलब क्या है, अभी तक आपने क्या समझा कि वर्ड ऑर्डर में हम क्या सीख रहे हैं, कौन सा शब्द पहले आएगा या बाद में आएगा, उसके लिए हमें 3 बातें जानना जरूरी है। सिंपल है तो उसका वर्ड ऑर्डर अलग होगा, नेगेटिव है तो उसका अलग होगा, क्वेश्चन है तो उसका अलग होगा। इसके अलावा आपने देखा सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसके बाद आपने सब्जेक्ट के बारे में जाना, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, और सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जो काम को कर रहा है। और वर्ब किसे कहते हैं उसके बारे में जाना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है उसकी स्लाइड्स आपने देखी, उसके बारे में जाना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट, वर्ब और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और वर्ड ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में आपको सारी जानकारी हो गई होगी। पॉज करिए, रिपीट करिए, बार बार देखिए। ये बेस है इंग्लिश का, किसी भी भाषा में ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा मैं। तो इसको बार बार देखेंगे। बेसिक लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बात को एग्जाम्पल्स के साथ बहुत ही कम समय में स्पीड के साथ आपको बता रहा हूं, ताकि आपका बहुत ज़्यादा समय ना लूँ मैं। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी तो ये मेहनत मेरी सफल मानिए आप। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें, और शेयर कीजिए अपने भाई बहनों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पड़ोसियों को, हर उस आदमी तक जिसको आपको लगता है जिसकी इंग्लिश वीक है। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो उसके लिए भी वीडियोस हैं, हाई लेवल पे हैं तो उसके लिए भी वीडियोस हैं, यानी सभी का भला होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच। टिल देन गॉड ब्लेस यू।